कहीं और कर लेता है, लीला कहीं और करता है। गोकुल की गलियों में वह विचरण करता है। अनेक लीलाओं के माध्यम से कन्हैया जो हर जगह बैठा है, कंकड़ में, पत्थर में, बोले महाराज हर वस्तु में भगवान बैठा है। यदि आपका भाव जिस वस्तु में प्रबल हो जाए, कन्हैया वही दर्शन देने को तैयार है। सिर्फ आपका भाव कहाँ है? प्रहलाद जी का भाव खंभे में था। हिरण्यकश्यप आया, अरे प्रहलाद जो तू नाम लेता है तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा ये मत पूछो कहाँ रहता है, ये पूछो कहाँ नहीं रहता। बोले हर जगह है, इस खंभे में भी है। बोले है? बोले मुझे नहीं दिख रहा। यति क्वासौ सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन न दृश्यते। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी आपको नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं, मुझे तो मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। तुरंत महाराज गदे मुष्टिक का प्रहार किया है, गदा घुमाई है, भगवान खंभ पाड़ कर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। प्यारे बंधुओं सज्जनों, भगवान तो कहता है आपका भाव कहीं पर प्रकट हो जाए। आपका जो भाव है ना, किसी में यदि स्पष्ट हो जाता है, ठाकुर जी तो उसी में दर्शन देने को तैयार है। मीराबाई जी का भाव, बोले महाराज मीराबाई जी प्रेम दीवानी होकर नाचती थी। उनका भाव महाराज, उनका भाव इतना प्रबल हो गया कि पत्थर की मूर्ति मीराबाई जी से बात करती, लेकिन उनके मन में नहीं था कि यह पत्थर की मूर्ति। वो तो ये समझती थी ये मेरा कृष्ण है, ये मेरा गोपीनाथ है, ये मेरा गोवर्धन नाथ है, मेरा इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा कन्हैया के अलावा इस संसार में और कोई नहीं है। जिस दिन ऐसा प्रेम हो गया, जिस दिन ऐसा महाराज ठाकुर जी से प्रीति हो जाएगी, तो कन्हैया प्रकट क्यों नहीं होगा? बंधुओं सज्जनों, मीराबाई जी को दुनिया ने कहा रे क्यों नाचती है, क्यों थिरकती है? किसी भी भक्त को ले लो, सबरी जी महाराज अपने आंगन को साफ करके, झाड़ू लगा के, बुहारी करके परमात्मा को अपने द्वार पर बुलाए। सबरी जी, उनके गुरुदेव ने कह दिया सबरी चिंता मत कर, तेरे द्वार पर कन्हैया आएंगे, राम जी आएंगे, वहां नारायण आएगा। सबरी जी को विश्वास हो गया कि मेरे द्वार पर मेरे राम आएंगे, वह तो उनको उनका बाट निहारे। सबरी रोज का कार्य करती है और परमात्मा का इंतजार करती है। ये सबरी कौन है? बोले महाराज सबरी पूर्व जन्म में एक राजा की बेटी थी, राजकुमारी, और इसका मन भगवान की भक्ति में बहुत लगता। इसका मन भगवान की भक्ति में बहुत लगता। तो महाराज अब ये अपने राजमहल में खड़ी होकर संतों को जब संकीर्तन में झूमते हुए देखती, तो सबरी जी के मन में लगता मैं भी जाकर इन संतों के साथ नाचूं, झूमूं। ये पूर्व जन्म की घटना है। जब वो घर से बाहर निकलने लगी, डांट कर मना कर दिया, अरे तुम राजकुमारी हो, मर्यादा का उल्लंघन करोगी, तुम बाहर जाओगे। हाथ पकड़ के पिताजी ने भीतर कर दिया। सबरी जी मन ही मन सोचती हैं मुझे ऐसा राजकुमार, ऐसा राजमहल, ऐसा सिंहासन भवन नहीं चाहिए, मुझे तो संतों की झोपड़ी प्यारी लगती है। रात्रि में सबरी जी गई हैं और एक तालाब में भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर एक बात कही है, यदि जन्म देना तो मुझे गरीब के जन्म दे देना, लेकिन इस राजमहल के सुख को भोगने के लिए दोबारा जन्म मत देना। सबरी जी प्राण त्यागी हैं और फिर इस जन्म में भील के यहाँ जन्म लेकर महाराज प्रभु को प्राप्त किया है। बोले महाराज माया का बंधन छूटता नहीं है। कोई कहे कि अरे हमारे पास ये है, दुकान जाना पड़ता है, या बेटी बेटा बच्चों की पढ़ाई, अरे जो होगा सो तो होगा ही।
उसको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में जो हो रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता, और जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता। महाराज, इस जगत में पत्ता भी हिलता है तो ठाकुर जी की दया से ही हिलता है। प्यारे बंधुओं, शबरी जी को विश्वास हो गया, गुरु के वाक्यों पर विश्वास हो। गुरु वाक्येषु शस्मिन् दीनत्व भावना, शबरी जी के दर पर राम जी आ गया। मीराबाई जी को इतना विश्वास था कि महाराज वह जहर का कटोरा, राणा जी समझाए, अरे तू क्या संतों के साथ नाचती है, तू तो सिर्फ राजमहल में रहा कर। बोले मैं तो भगवान के चर्चा में, भगवान के सत्संग में ही मुझे आनंद आता है। राणा जी ने कहा, यह तो राजवंश की मर्यादा को, कुल को नष्ट कर रही है, इसको विष पिलाकर नष्ट कर दो। महाराज कटोरे में विष डाल कर लाए, मीरा ले चरणामृत है। मीरा जी ने सोचा, ये तो महाराज यह काला काला कोई विष नहीं है, ये तो काला काला मेरा मोहन है, मेरा गिरधारी है, मेरा कन्हैया है। यह इस पात्र में जो रस भरा है, इसके माध्यम से मेरे भीतर आना चाहता है। मीरा जी का वो विश्वास था जिससे वह विष भी अमृत बन गया। अरे कन्हैया पर जिस दिन विश्वास हो जाएगा, ठाकुर जी क्यों प्रकट नहीं होगा। लेकिन चाह होनी चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब यह चाह हृदय में जाग जाएगी तो कन्हैया अपने आप उंगली पकड़ लेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। फिर तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। फिर तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। गोपाल, दूसरो न कोई। तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सर मोर मुकुट, जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। फिर तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। फिर तो गिरधर गोपाल। सुवन जल सींच सींच, सुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। सींच सींच, प्रेम बेल बोई। अब तो बेली फैल गई, अब तो बेली फैल गई। आनंद